फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ये a है, a बेस होता है, m उसकी पावर होती है, m को हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, और हम इस टर्म को कैसे बोलेंगे, a रेज टू द पावर m। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए पहले लॉ में क्या आता है कि अगर दोनों की बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन में है, पावर क्या है, डिफरेंट है या सेम है, ये मैटर नहीं करता है, बस बेस हमारा सेम होना चाहिए और यह मल्टीप्लाई होना चाहिए। उस केस में हमारा क्या होता है, बेस वही रहता है, उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने लिया है 2 की पावर मैंने लिया है 3 एंड मल्टीप्लाई बाय मैंने लिया है 2 की पावर 2। इस केस में क्या हो रहा है, दोनों की पावर क्या है, दोनों की पावर तो डिफरेंट है, इंटीजर है, और दोनों का बेस क्या है, सेम है और मल्टीप्लीकेशन है। तो इस केस में पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और ये हो जाएगा 2 की पावर 5। क्लियर है? अब अगर सपोज अगर हम ले, क्योंकि n हमारा क्या है, इंटीजर है, ठीक है, तो n हमारा n यहाँ पर n और m हमारे क्या है, इंटीजर है, यानी पावर हमारी क्या है, इंटीजर है, तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो सपोज अगर ये नेगेटिव होता तो तब हम इसको कैसे करते, सपोज यहाँ पे होता है 2 की पावर -2, उस केस में क्या होता, तब भी क्योंकि हम एडिंग करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 प्लस -2, देन 2 की पावर प्लस माइनस माइनस 2 की पावर 1। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा लॉ क्या है कि अगर हमारा बेस सेम है और डिवीजन है, ठीक है, पावर कोई भी हो, यहाँ पे पावर्स क्या है, हमारी इंटीजर है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, और बेस क्या है, यहाँ पर रियल नंबर है, तो बेस सेम है, तो उस केस में क्या होता है कि जो पावर्स है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। मेनली आपको इस पॉइंट पे यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो आपका डिनोमिनेटर में होगा, उसकी पावर जो है वो नेगेटिव में चली जाती है ऊपर, ठीक है, या फिर हम इस पॉइंट को ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल 2 की पावर, सपोज यहाँ पे मेरा 3 है एंड डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2। इस केस में कैसे होगा, 2 की पावर 3 - 2, यहाँ पर 2 की पावर क्या थी, पॉजिटिव। मैंने आपको एक ट्रिक, या तो आप इस लॉ के अकॉर्डिंग कर लीजिए तो ये आएगा, या फिर एक ट्रिक आप माइंड में रखिए कि जो भी नीचे वाला आपका नंबर है, जो उसकी पावर है, उसका ऊपर जाके साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। इसको अगर हम देखेंगे तो इसका एग्जांपल हम कैसे, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज 3 की पावर 5 है डिवाइडेड बाय 3 की पावर -2। इस केस को अगर अभी मैं आपको इस लॉ के अकॉर्डिंग बताती हूँ कैसे करना है। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम इसको करेंगे तो 3 की पावर 5 माइनस, ये माइनस साइन, ये वाला माइनस साइन है, देन हमारा जो यहाँ n है, ये वाला n है, वो है -2। दिस बिकम 3 की पावर माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस 3 की पावर 7। ओके, क्लियर है? अब इसी को जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी उससे अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे, मैंने आपको सिंपल यही बताया था कि यहाँ पे 3 सेम रहेगा, बेस सेम रहेगा, ये पावर भी सेम रहेगी, जो ऊपर वाली पावर है, चाहे पॉजिटिव में चाहे नेगेटिव में, ये सेम रहेगी, पर जो हमारा डिवाइडेड बाय में जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो साइन माइनस है तो वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, आपका प्लस का हो जाएगा, और सिंपल हम इसको 1 स्टेप में कर सकते हैं। क्लियर है? इसका मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाती हूँ। सपोज मेरे पास 3 की पावर क्या है, -3 है, डिवाइडेड बाय मेरे पास 3 की पावर क्या है, -2 है। क्लियर है? अब इसको हम कैसे करेंगे, जो मैंने आपको सेम केस बताया था कि जो बेस है वो यही रहेगा, बेस 3, ऊपर वाले की पावर जो है वो सेम रहेगी -3, इसके पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका +2, देन इट्स बिकम -3 + 2 क्या होगा, -1। लॉ
है कि बेस a है, उसकी पावर m है और उसके ऊपर भी हमारी पावर n है। तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। सपोज हमारे पास क्या है, x की पावर 3 है और 4 है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, दिस बिकम, ये 4 की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी तो x की पावर क्या हो जाएगी आपकी 12 हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये जो पावर्स है m एंड n वो इंटीजर्स हैं, तो हम एक नेगेटिव एग्जांपल भी ले लेते हैं। सपोज हमारा यहाँ पर क्या है, 3 है, 3 की पावर 2 है एंड -4 है मल्टीप्लाई में। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 3 की पावर -8। क्लियर है। अब हम जो नेक्स्ट लॉ लेते हैं ये, इसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर हमारा बेस की पावर माइनस में है, ठीक है, तो उसको हम 1 अपॉन एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मेरे यहाँ पे 3 की पावर -8 आया था, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 1 अपॉन 3 की पावर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ये वाला लॉ। इसके अकॉर्डिंग क्या है, सपोज मेरे पास एग्जाम्पल है 2 और 2 की पावर है 3 अपॉन 2 लाइक दिस। यहाँ पे m और n क्या है, इंटीजर है। तो इस केस में क्या होगा हमारा, 2 की पावर 3 एंड 1/2। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक और टर्म है, जैसे सपोज हम कई बार लिखते हैं, हमने जैसे लिखा √2। इसको अगर हमें एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, ये √2 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 2 की पावर 1/2। क्लियर है। अगर सपोज यहाँ पर √3 है तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 1/2। अगर यहाँ पे अगर हमारा क्यूब है, यहाँ सपोज यहाँ पे हमने ये लिखा तो ये क्यूब है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 की पावर 1/3। इसी तरीके से जैसे मैंने ये वाला यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि 1/2 है तो ये रूट में होगा ऐसे, और 2 की पावर 3 अंदर, इस रूट के अंदर होगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पर a और b, ये दोनों हमारे डिफरेंट बेस हैं और उनकी एक ही पावर है, तो ये उनकी पावर से उनकी मल्टीप्लाई होके ये मल्टीप्लाई में आ जाता है। जैसे 2 की पावर 2 × 3 है और इसकी पावर हमारा क्या है, 4 है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4। नेक्स्ट, ये इसमें भी हमारे क्या है, बेस क्या है, डिफरेंट है और पावर सेम है। तो 2/3 है और इसकी पावर क्या है हमारा 5 है। इस केस को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सपोज a है, a की पावर 0 है, तो उसका आंसर क्या होता है, हमेशा 1 होता है। कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 होती है इसका आंसर 1 होता है। सपोज 100 है, 100 की पावर क्या है, 0 है, तो उसका आंसर भी क्या होगा, 1 होगा। क्लियर। अब हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.6 डिस्कस करेंगे और उसका क्वेश्चन 1 हम डिस्कस करेंगे। उसमें भी फाइंड करना है, बेसिकली हमें इसका आंसर फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि जो 64 है ये मल्टीपल है 2 का, ठीक है, तो हमें पहले हम 64 को उसके एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। बेसिकली जो 64 होता है वो 2 की पावर 6 होता है, लेकिन ये कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए मैं आपको मेथड बताती हूँ। फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। 64 लेंगे, को निकालेंगे, 3 2, फिर 2 से करेंगे 1 6, फिर 2 से करेंगे 8 4 2 1। तो यहाँ पे जो 64 है वो किस 2 की किस एक्सपोनेंट में शो हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6। 64 क्या है, 2 की पावर 6। तो अब कैसे करेंगे इसको,
2 की पावर 6। अब मैंने आपको लॉ में बताया था इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये सिंप्लीफाई करेंगे 3, तो यहाँ पे आएगा 2 की पावर 3 आंसर। और 2 की पावर 3 क्या आंसर होता है? 8। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 की पावर 1/5। यहाँ पे 32 भी आप देख रहे हैं कि आपका ये प्राइम नंबर नहीं है, तो हम इसको पहले क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी हम वही सेम मेथड यूज़ करेंगे। बेसिकली जो 32 होता है वो 2 की पावर 5 होता है। क्लियर है? अब ये 2 की पावर 5 है और फिर उसकी पावर भी 5 है, तो यहाँ पर जो लॉ के अकॉर्डिंग इनके आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे 5 और 5 कट जाएगा, तो क्या क्या बचेगा? 2 की पावर 1, यानी आंसर क्या आएगा आपका? 2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 की पावर 1/3। अब इसी को भी हम सेम इसी तरीके से करेंगे। जो 125 होता है वो होता है 5 की पावर 3 और फिर उसकी पावर भी क्या है? 1/3। जब इनके आपस में मल्टीप्लाई होगी 5 की पावर 3 इंटू 1/3, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 5 की पावर 1, यानी आंसर हमारा क्या आएगा? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में भी सेम इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे सपोज हमारा 1 पार्ट है, उसमें क्या है? 9 की पावर 3/2 है, तो 9 क्या होता है? 9 होता है 3 की पावर 2, 3 इंटू 3, तो 3 की पावर 2 एंड 3/2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 3 की पावर 2 इंटू 3/2, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 3 होगा। 3 की पावर 3 क्या होता है? 27। इसी तरीके से सेम क्वेश्चन को करेंगे 32 को। 32 की पावर 2/5 है, इसमें कैसे करेंगे? मैंने अभी आपको बताया था 32 क्या होता है? 2 की पावर 5 एंड मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, कट जाएगा, क्या बचेगा? 2 की पावर 2, दैट इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 की पावर 3/4। 16 क्या होता है? 2 की पावर 4। बेसिकली हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम ये ट्राई करते हैं कि ये हमारा प्राइम नंबर्स में क्या हो जाए, प्राइम नंबर्स का एक्सपोनेंट बन जाए। क्लियर है? तो 2 की पावर 4, तो 16 की पावर 3/4 क्या होगा? 2 की पावर 4 4 कैंसिल, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। लास्ट क्वेश्चन 2 का लास्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 125 की पावर -1/3। अभी मैंने आपको बताया था 125 क्या होता है? 5 की पावर 3 -1/3, दैट इज क्या बचेगा? 5 की पावर -1। 5 की पावर -1, बेसिकली हम एक्सपोनेंट में माइनस में पावर नहीं रखते हैं, हम इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे? 1/5 में। अब हम एक्सरसाइज 1.6 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो इस थर्ड क्वेश्चन में हमारा क्या है, आप देखें यहाँ पर जो पहला पार्ट है
उसमें जो 2 है बेस हमारा सेम है, ये मल्टीप्लाई में है और उनकी पावर डिफरेंट है। तो जैसा हमने किया था लॉ में पढ़ा था कि ये पावर्स क्या हो जाएंगी आपकी, ऐड हो जाएंगी। इन पावर्स को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, फ्रैक्शनल पावर्स हैं, इनको ऐड करना है तो इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम क्या आएगा 15, ठीक है। अब 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 इंटू 5 और 3 की 1 से, 3 इंटू 1। 2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो हमारा आएगा 10 प्लस 3/15, क्या होगा 13/15। तो इसका आंसर क्या होगा 2 की पावर 13/15। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 और 3 की पावर भी 3 है और इसकी होल पावर क्या है 7 है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ हमारा यहाँ पर क्या होगा 1 की पावर भी 7 होना चाहिए और 3 की पावर 3 है, इसकी पावर भी 7, क्योंकि 1 की कोई भी पावर हो आंसर 1 होता है तो 1 आएगा यहाँ पे आंसर। और 3 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी 3 की पावर 21। अब मैंने जैसे आपको बताया था अगर हम इसको ऊपर लेकर जाते हैं तो पावर इसकी क्या हो जाती है, इसका साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 3 की पावर -21 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमारा क्या है बेस सेम है पावर डिफरेंट है और ये क्या है डिवीजन में है। तो इस केस में मैंने आपको बताया था जो नीचे वाली पावर होती है वो उसका साइन ऊपर जाकर क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर बेस सेम रहेगा, जो पावर है ऊपर वाले की पावर भी सेम रहती है, जो नीचे वाला है उसका साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा -1/4। इस केस में भी हमें इसे सॉल्व करने के लिए इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम साइड में हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो इसका एलसीएम है वो कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो और यहाँ पर क्या होगा इसकी मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई 2 से होगी और ये -1 रहेगा, तो 2 - 1/4, तो आंसर होगा 1/4। तो इसका मतलब इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है 11 की पावर 1/4, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ये है, इसमें क्या है कि आपका दोनों का बेस क्या है डिफरेंट है पर पावर सेम है। तो इसमें हमारा क्या रूल लगेगा 7 × 8 इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और बाहर इनकी पावर आ जाएगी। 7 × 8 कितना होता है 56, 56 की पावर 1/2 इसका आंसर होगा। क्लियर है। अच्छा ये वाला नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, पर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में काफ़ी आते हैं, इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहती थी। यहाँ पर क्या है कि 27 की पावर x है इजिकल टू 9/3 की पावर x है और हमें यहाँ पे x फाइंड करना है, ठीक है। तो 27 किसका 27 क्या होता है 27 जो होता है वो 3 की पावर क्या होता है 3 होता है और उसकी पावर x है। 9 क्या होता है 3 की पावर 2 और यहाँ पे क्या है 3 की पावर x है। अब ये सारी टर्म हमारी 3 की पावर में आ गई है, ठीक है। इसमें लॉ लग रहा है इन दोनों के आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई 3 की पावर 3x हो जाएगा इजिकल टू। अब यहाँ पर क्या हो रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया था जो डिनोमिनेटर में होता है यहाँ पे बेस तो वही रहता है, उसकी पावर यहाँ पे ये ऊपर वाली पावर यही रहेगी सेम, जो नीचे वाली पावर होती है उसका साइन ऊपर जाके क्या हो जाता है चेंज, तो सेम ये आएगा। अब यहाँ पर क्या है कि बेस सेम है तो उनके एक्सपोनेंट भी क्या और इजिकल टू है इक्वल में है तो उनके एक्सपोनेंट्स भी क्या होंगे सेम होंगे, यानी 3x इजिकल टू क्या होगा 2 की पावर -x। ये हमने क्यों किया है क्योंकि यहाँ पर बेस क्या है दोनों का सेम है और इक्वल टू है, इसका मतलब जो उनके एक्सपोनेंट है वो भी क्या है सेम है, इसीलिए हमने इसको इक्वल रखा है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये जो -x है वो इजिकल टू की
राइट साइड में जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है 2, 3x प्लस x कितना होता है 4x इजिकल टू 2 और x इजिकल टू, क्योंकि ये x 4 यहाँ पे इसके x के मल्टीपल में इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवीजन में, तो 1/2 आंसर आएगा x का।